अब हम प्योरली वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज both magnitude and direction and obeys the triangle and parallelogram law of addition and commutative law of addition and commutative law of vector addition। इसका मतलब क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करे। साइमल्टेनियसली वो कम्यूटेटेड लॉ प्रॉपर्टी है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी, उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपके पास वेक्टर्स की है। हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को फोकस करेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल बता दें, फिर हम टर्म्स को फोकस करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे हम कहें कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन भी होगी। वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम मेनली इसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम डायरेक्शन टर्म है उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। इवन कुछ क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, करंट के पास एक डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो करंट है, तो करंट का एडिशन क्या होता है? जो सिंपल अर्थमेटिक एडिशन है। इसी टाइप से हम एक एग्जांपल लेंगे, प्रेशर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब वो क्यों है? जबकि प्रेशर के पास डायरेक्शन है। हम ये टर्म्स हम डिस्कस करना है। तो हम पहले डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन टर्म पर। वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में क्या है आप नोट कर लीजिए। इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। It has specified direction. It has specified direction. इसका क्या मीनिंग है? जब हम कहते हैं इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब है इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगी, एक फिक्स्ड। इसका मीनिंग है इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन रहेगी, एक फिक्स डायरेक्शन होगी, फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन। एक फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन होगी। और ये रेफरेंस डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में होती है? विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस का है या फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिक्स्ड रेफरेंस सिस्टम रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में हमारा जो सराउंडिंग्स जितनी भी है वो कंप्लीटली स्पेसिफाई हो जाए, सभी की डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए। तो नॉर्मली हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। एक फिक्स्ड डायरेक्शन होनी चाहिए, ये फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन होगी। इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन होगी। ये फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में? स्पेस के रेस्पेक्ट में। इसको हम ये भी कहते हैं दैट इज इट हैज ओन डायरेक्शन। इट हैज ओन डायरेक्शन, इसका मतलब है दैट इज डायरेक्शन अटैच्ड टू द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मीनिंग है डायरेक्शन अटैच्ड टू
वेक्टर क्वांटिटी। इसका ये मीनिंग है, डायरेक्शन अटैच टू वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन किसी अदर मीन्स के थ्रू डिफाइंड ना हो। मतलब डायरेक्शन किसके कंट्रोल में होना चाहिए, इस वेक्टर क्वांटिटी कंट्रोल में डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डायरेक्शन किसी अदर सोर्सेज के थ्रू, अदर एलिमेंट के थ्रू, अदर प्रोसेस के थ्रू डिफाइंड हो, अदर मीन्स के थ्रू डिफाइंड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पास अपनी डायरेक्शन हो, अपने कंट्रोल की डायरेक्शन हो, और वो डायरेक्शन स्पेस के रेस्पेक्ट में डिफाइंड हो। अब हम यहाँ पर एक प्रेशर के बारे में बता रहे हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन उसके पास डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम इसको बताना चाहेंगे एक फिगर के थ्रू। सपोज कीजिए आपके पास एक कंटेनर है और मैंने एक इसमें लिक्विड से फिलिंग की है। ये सिंबल आपके पास लिक्विड लेवल का सिंबल है। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर हम प्रेशर की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक शीट प्लेस की है, एक शीट इस टाइप से प्लेस की, तो इस शीट पर प्रेशर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। आप देखते हैं जैसे हम शीट को प्लेस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में, जो प्रेशर आपके पास होगा शीट के परपेंडिकुलर आपके पास एक्ट करेगा। सपोज कीजिए सेम कंटेनर है, सेम पॉइंट है, और शीट का हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। सेम कंटेनर, सेम पॉइंट। सपोज इस शीट को हमने वर्टिकल प्लेस किया। अब इस समय यहां पे डायरेक्शन कैसी होगी, यदि हम किसी भी साइड के प्रेशर, जैसे अब इस साइड के प्रेशर को हम थिंक करना चाहें तो इसकी डायरेक्शन कैसी, शीट के परपेंडिकुलर इस साइड में है। यहाँ पर शीट है, इस साइड से देखना चाहते इस साइड में आपके पास सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट है लेकिन डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई। तो हम कहते हैं प्रेशर एट ए पॉइंट। प्रेशर एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड, यदि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हमारे पास शीट का ओरिएंटेशन ये है तो प्रेशर की डायरेक्शन ये, शीट का ओरिएंटेशन ऐसा तो प्रेशर की डायरेक्शन ये हो गई, चेंज हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेशर की डायरेक्शन है किसके थ्रू डिफाइंड हो रही है, शीट की ओरिएंटेशन के थ्रू, मींस सरफेस के थ्रू। जिस सरफेस पर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं उसकी ओरिएंटेशन के थ्रू प्रेशर की डायरेक्शन डिफाइंड हो रही है। इसका मतलब प्रेशर की डायरेक्शन उसकी अपनी नहीं है। तो हमने क्या बताया कि इट हैज ओन डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन अटैच्ड टू वेक्टर क्वांटिटी बाय अदर मींस के थ्रू डायरेक्शन डिफाइंड ना हो। इसका मतलब है और यहाँ पे डायरेक्शन किसके थ्रू प्रेशर की डिफाइंड हो रही है, शीट के ओरिएंटेशन के थ्रू, मींस सरफेस के थ्रू, सरफेस ओरिएंटेशन। इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर ये क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो हम जब कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में उसके बाद मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, उसके पास एडिशन लॉ, पैरेलल लॉ भी उसको थोड़ा डिफाइन करना है, साथ साथ उसको कम्यूटेटिव लॉ भी डिफाइन करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, डायरेक्शन उसकी स्पेस के रेस्पेक्ट में हो, और ये ना हो किसी अदर मीन्स के थ्रू उसकी डायरेक्शन आप डिफाइन करें, उसकी अपने कंट्रोल की डायरेक्शन हो। तो वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। इवन ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन उसकी अपनी नहीं है, किसी के साथ शेयर कर रही है वो क्वांटिटी, इसलिए वो क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी।